बांग्लादेश पर भारतीय सेना के लगातार एक्शन के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। बांग्लादेश बॉर्डर पर भारतीय सेना की एक और बहुत बड़ी कार्रवाई, और इस कार्रवाई के होने के साथ ही बांग्लादेश में हड़कंप मच चुका है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस इस वक्त पूरी तरीके से बौखला उठे हैं और लगातार भारत के खिलाफ जो धमकियां चल रही थी, भारत को लेकर के लगातार नॉर्थ ईस्ट, भारत के चिकन्ने को लेकर के यूनुस की तरफ से दी जा रही धमकियां अब इस वक्त बांग्लादेश के गले की फांस बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारत की तरफ से इस वक्त बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। भारत ने न सिर्फ बांग्लादेश के सबसे बड़े पावर सेक्टर को ध्वस्त किया है, बल्कि भारत की 3000 बांग्लादेश की गैस लाइन को इस वक्त ब्लास्ट कर दिया गया है। भारत की तरफ से लगातार सेना की तरफ से कई बड़े ड्रोन अटैक किए गए हैं और भारत की सेना ने ड्रोन अटैक के माध्यम से इस वक्त बांग्लादेशी गैस लाइन को ध्वस्त कर दिया है, और इसे ध्वस्त करने के साथ ही बांग्लादेश में भयंकर अफरा तफरी मच चुकी है। हालात ये बन चुके हैं कि बांग्लादेश में कई जगहों पर धधक उठा है और हालात इस वक्त जो बेकाबू हो चले हैं। लगातार बांग्लादेश की तरफ से बड़ी सैन्य कार्यवाही को लेकर कि भारत ने इस वक्त यह बहुत बड़ा कदम उठाया है। भारत के इस कदम के अंगूठे के साथ ही इस वक्त बांग्लादेश से लेकर के चीन और पाक में बड़ी हलचल हो चुकी है। हाल यह बन चुका है कि आपको बता दें कि इस बांग्लादेशी गैस लाइन को चंद महीनों पहले चीन की तरफ से डेवलप किया गया था और चीन की तरफ से डेवलप की गई इस गैस लाइंस को भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा टारगेटेड रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था, और इस वक्त भारत ने इसी सबसे अहम गैस लाइन को ध्वस्त किया है। भारत की तरफ से गैस लाइन ध्वस्त करने के साथ ही यूनुस बौखला उठा है। हाल यह बन चुका है, जो यूनुस अब तक भारत को सिर्फ धमकियां दे रहा था, वही यूनुस इस वक्त भारत की तरफ अपनी मिसाइल तैनात किया है और इस मिसाइल को टारगेट किया गया है। भारत के चिकन नेक को लेकर के बहुत बड़ी इस वक्त अपडेट आ चुकी है। हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो लगातार भारत की तरफ से एक्शन हो रहे हैं, उनका बड़ा इंपैक्ट साफ दिखाई देना शुरू हो चुका है। हालतें भारत ने साफ करते हुए कहा है कि बांग्लादेश से सटी हुई बॉर्डर पर अब भारत अपने BDDD कार्रवाई शुरू कर चुका है। दरअसल भारत की तरफ से इस कार्रवाई के पीछे की BDDD वजह बताई जा रही है। भारत के खिलाफ बांग्लादेश, चीन और पाक की इस वक्त BDDD साजिश, और भारत ने इस साजिश को नाकाम करते हुए ये BDDD एक्शन लिया है। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट इस वक्त सामने आ चुकी है? क्या हालात बन चुके हैं बॉर्डर पर, और किस तरह से भारतीय सेना की तरफ से ड्रोन से इस वक्त पूरी गैस लाइन धधका दी गई है, और किस वजह से ऐसा किया गया है? भारत ने ऐसा क्यों किया है? इन सब की वजह बहुत अहम बन चुकी है। अब भारत के अगले बड़े अटैक को लेकर के भारत ने इस वक्त बांग्लादेश पर यह जो पूरे टारगेटेड रूप से स्ट्राइक की है, यह बांग्लादेश पर भारत का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। हालांकि भारत लगातार पिछले 48 घंटों से बांग्लादेश के कई ठिकानों को टारगेट कर रहा है, लेकिन ये इस वक्त किया गया गैस लाइन पर अटैक सीधे चीन को बहुत बड़ा झटका दे चुका है। क्या है इसके पीछे की वजह? सब कुछ समझेंगे, तो चैनल पर बने रहे। वीडियो को लाइक एंड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी अपडेट खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और भारत के लिए एक कमेंट बॉक्स में लाइक और भारत के लिए जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों, भारत इस वक्त न सिर्फ अपनी पूरी ताकत से बल्कि सामरिक शक्ति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल शुरू हो चुका है। भारत ने इस वक्त अपनी सामरिक ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन बांग्लादेश की तरफ से की जा रही भारत के खिलाफ बड़ी साजिश के खिलाफ किया है। भारत ने न सिर्फ बताया कि भारत कूटनीति में आगे है, बल्कि भारत ने यह भी कहा कि भारत की इंटेलिजेंस दुनिया के सबसे स्ट्रांग इंटेलिजेंस में है, ताकि बांग्लादेश और चीन और पाक के बीच चल रही दाल की साफ खबर भारत को पहले से लग चुकी है। बता दें कि भारत ने इस वक्त UN से लेकर के अमेरिका तक की सपोर्ट को मिलने के बाद ही यह सबसे बड़े कदम उठाए हैं। लगातार जिस तरह से बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं, लगातार जिस तरह से हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाते हुए मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है,
लगातार भारत की तरफ से इस पर विरोध किया जा रहा था। भारत ने साफ करते हुए कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह से सालों पुराने मंदिरों को स्ट्राइक करके खत्म किया जा रहा है, लगातार उन पर निशाना साधते हुए वहां पर हमले किए जा रहे हैं और इसके साथ ही हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों को लेकर के और सबसे ज्यादा उन्हें टारगेट किया जा रहा है और लगातार माइनॉरिटीज को टारगेट करके हिंदुओं को निशाना बनाए जाने के बाद भारत ने यह सबसे बड़ा कदम उठाया है। भारत की तरफ से पहले से ही यह साफ कहा गया है कि भारत इस पर हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा रहेगा और एक के बाद एक जिस तरह से मॉब लिंचिंग के मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद से तो भारत ने अब बांग्लादेश के कई ठिकाने को भी टारगेट किया है और दूसरी तरफ बांग्लादेश पर भारत की सबसे बड़ी गार्ड्स गिर चुकी है चिकन नेक की वजह से। दरअसल बांग्लादेश भारत के आंतरिक हिस्सों में दखल देने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश यह सोच रहा है कि चीन के साथ वह अपनी बढ़ती मित्रता और पाक के साथ उसके बढ़ते रिश्तों के चलते भारत के चिकन नेक को टारगेट करके नॉर्थ ईस्ट राज्यों को अलग करके चीन के साथ वह अपने इस पूरे राज्यों को बांट लेगा। लेकिन असल में भारत ने अब इस पर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। भारत लगातार पिछले 48 घंटों से पाक और चीन की इस मिली भगत के साथ भारत के ऊपर चल रही बड़ी प्लानिंग का न सिर्फ पर्दाफाश कर चुका है बल्कि बांग्लादेश को धूल चटा रहा है। भारतीय सेना लगातार अग्रिम मोर्चे पर इस वक्त उतर चुकी है। हालत यह है कि भारत के टैंकों ने इस वक्त बांग्लादेश की पूरी बॉर्डर घेर रखी है। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से लैंड लॉक है और इसके बावजूद बांग्लादेश को यह समझ नहीं आ रहा है कि वह इस वक्त किसके चुंगल में बुरी तरीके से फंस चुका है। भारत ने एक के बाद एक कई बड़े टारगेट नष्ट किए हैं। इस वक्त भारत ने साफ करते हुए कहा है कि बांग्लादेश में लगातार आतंकियों को पनाह दी जा रही है और ये आतंकी न सिर्फ भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है बल्कि भारत की बॉर्डर की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बनते जा रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत की तरफ से लिए सबब नहीं जा रहे एक्शन को अब पूरी दुनिया ने सच ठहरा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब बांग्लादेश पर बड़ी चढ़ाई शुरू कर दी है। भारत ने इस वक्त बांग्लादेश पर ऐसी कार्रवाई करेगा इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था। दरअसल भारत ने बांग्लादेश के सबसे बड़े पावर हब पर ही इस वक्त बड़ी स्ट्राइक की है और भारत ने इसके लिए अपने सैनिक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। भारत ने सबसे ताकतवर ड्रोन स्वार्म ड्रोन्स कहा जाता है इन्हें, जो कि इजरायली ड्रोन हैं। इनका इस्तेमाल करते हुए लगभग 350 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए हैं इस वक्त बांग्लादेश पर और ये ड्रोन अटैक इतने घातक रहे हैं कि बांग्लादेश की न सिर्फ गैस लाइन को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है बल्कि भारत ने लगभग 12 जगह से इस गैस लाइन पर निशाना करते हुए इसे पूरी तरीके से उड़ा दिया है। और भारतीय सेना की तरफ से इस एक्शन के बीच बांग्लादेश में हड़कंप मच चुका है। हालात यह बन चुका है कि बांग्लादेश का लगभग 150 किलोमीटर का दायरा जो भारत के चिकन नेक से सटा हुआ है, जिसे कहा जाता है यह सबसे अहम कॉरिडोर के रूप में देखता है। बांग्लादेश उसे उस जगह के टारगेट को हिस्सों को इस वक्त भारत ने 150 किलोमीटर की रेंज को अपने कंट्रोल में ले लिया है। भारत की तरफ से लगभग 150 किलोमीटर की रेंज को अपने कंट्रोल में ले लिया है। लगभग 150 किलोमीटर की रेंज को अपने कंट्रोल में मार ले लिया। हालात ये बन चुके हैं कि वहां पर ऊर्जा सप्लाई ठप हो चुकी है। एक तरफ तो भारत ने ऑयल डिपो को ध्वस्त किया और दूसरी तरफ सबसे जरूरी गैस लाइन को उड़ाने के साथ ही इस वक्त बांग्लादेश में हालात खराब हो चुके हैं। हालात ये बन चुका है कि भारत ने साफ किया है कि अगर किसी भी देश की पावर को कमजोर करना है, वास्तव में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में कोई भी देश सबसे पहले इसी चीज को टारगेट करता है या फिर उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब ऐसे में देखा जाए तो बांग्लादेश के पास खुद का कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट तो है नहीं। सबसे ज्यादा उसकी ऊर्जा सप्लाई सबसे ज्यादा होती है पेट्रोलियम की वजह से, यानी कि उसके ऑयल डिपो की तरफ से। तो भारत ने उसके ऑयल डिपो को पहले निशाना बनाया और इसके बाद बांग्लादेश सबसे ज्यादा गैस लाइन का इस्तेमाल 3 करते हुए अपनी ऊर्जा की आपूर्ति करता है और भारत ने इस वक्त उस गैस लाइन को ध्वस्त किया है। इस गैस लाइन के ध्वस्त करने के साथ ही बता दें कि बांग्लादेश के 50% जो क्षेत्र हैं, यानी कि आधे से ज्यादा हिस्सों में इस वक्त ऊर्जा की सप्लाई पूर्णतया ठप हो चुकी है।
और यह वही क्षेत्र हैं जो भारत से सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं, और इसके पीछे भारत ने बहुत बड़ी वजह बताई है। दरअसल इस पूरे गैस पाइपलाइन को भारत को टारगेट करके ही तैयार किया गया था। आपको बता दें कि पिछले 1 साल पहले ही चीन ने इस गैस लाइन को बांग्लादेश में बिछाया था, और अगर देखा जाए तो यह बांग्लादेश के सबसे बड़े पावर सेक्टर हब से कनेक्ट होते हुए भारत के चिकन नेक के पास से लगभग 12 किलोमीटर दूर से होकर के गुजरती है, जहां से न सिर्फ सेना को ऊर्जा सप्लाई मिलती है, बल्कि इसी गैस पाइपलाइन के जरिए सेना की तमाम आपूर्तियां की जाती हैं। तमाम ऐसे टैंक, ऐसी चीजें हैं जिन्हें या तो पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम चलाया जा सकता है या फिर इस गैस की मदद से। और इस वक्त भारत ने इस सप्लाई को कट करके सबसे बड़े पावर सेक्टर पर इस वक्त हमला बोला है। और भारत की इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की सबसे बड़ी सप्लाई है, जो लगभग 450 किलोमीटर है दूर तक जाती है, और इस सप्लाई के जरिए ही बांग्लादेश अपनी ऊर्जा की आपूर्ति अलग अलग जगहों पर इसे कनेक्ट करके पूरी करता है। असर में देखा जाए तो भारत के इस स्ट्राइक का सबसे बड़ा असर बांग्लादेश नहीं बल्कि चीन की तरफ से डेवलप किए गए इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ा है। और इस वक्त भारत के इस एक्शन से न सिर्फ बांग्लादेश पर इंपैक्ट पड़ा है, बल्कि चीन भी पूरी तरीके से बौखला चुका है, क्योंकि चीन की इस पर बहुत बड़ी साजिश भारत ने नाकाम करी है। असल में देखा जाए तो बांग्लादेश से कहीं ज्यादा इंटरेस्ट भारत के चिकन नेक पर चीन को है। चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत के बांग्लादेश के इस हिस्से पर चिकन नेक की चौड़ाई बढ़े, क्योंकि अगर चिकन नेक की चौड़ाई बढ़ती है और भारत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बेहतर कनेक्ट करता है, तो भारत के लिए सबसे ताकतवर यह चीज हो जाएगी। और चीन के लिए नजर में यह सबसे बड़ा उसके लिए डर है, क्योंकि बांग्लादेश को लेकर के जैसे ही चीन को यह बात पता चली कि बांग्लादेश भारत के खिलाफ जा रहा है, ऐसे में चीन ने भारत बांग्लादेश को डायरेक्टली सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। और इसके सभी पीछे पीछे चीन ने अपने कुछ फाइटर जेट भी चीन ने पिछले 1 सालों के बीच में बांग्लादेश को सौंपे हैं, और जिन्हें इस्तेमाल भी बांग्लादेश इस वक्त कर रहा है। अगर सबसे बड़ी बात देखी जाए तो चीन ये मानता है कि भारत के अगर बांग्लादेश के इस हिस्से से भारत के यानी कि चिकनक के इस हिस्से पर कंट्रोल स्थापित कर लिया जाए, तो असल में भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम और तमाम के नॉर्थ ईस्ट के वो 7 सिस्टर जिन्हें कहा जाता है, उन जगहों पर भारत के प्रभुत्व को कम किया जा सकता है, और इसके बाद धीरे धीरे बांग्लादेश की कही हुई बात को भी सही किया जा सकता है। और इसी वक्त भारत की यह सबसे बड़ा थ्रेट था, और भारत ने अपने इसी थ्रेट को अपनी सबसे बड़ी पावर बनाते हुए इस वक्त बड़ा धावा बोला है। भारत के इस हमले के साथ ही बौखला चुका है। यूनुस बौखलाते हुए इस वक्त लगातार पाक के आतंकियों के संबंध में कनेक्शन में है। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के संबंध इस वक्त पाक से साए बहुत बेहतर हो चुके हैं। यूनुस ने तो यहां तक कह दिया है कि जल्द ही बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान वापस बनने जा रहा है। यानी कि भारत ने जो इतनी लड़ाइयां लड़ करके बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान से आजाद करके बांग्लादेश बनाया था, उस बांग्लादेश को एक बार फिर से मोहम्मद यूनुस और वहां के कट्टरपंथी लोग इस वक्त पूर्वी पाकिस्तान बनाने पर तुले हुए हैं, और इसीलिए लगातार हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है। और इसके लिए सबसे बड़ा काम है, और इनके लिए सबसे बड़ा टारगेट जो दिया गया है वो है भारत का चिकन नेक। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, वो है बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने बौखलाते हुए भारत के खिलाफ एक बार फिर से बहुत बड़ी बयानबाजी की है। हालांकि यह बात सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही है, बल्कि बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की बात कही गई है। और इसके साथ ही मोहम्मद यूनुस ने भारत के पीओके यानी कि इस वक्त पीओके में भी लगातार स्थिति खराब हो रही है, तो देखा जाए तो उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि पाक इस वक्त पीओके पर से भी भारत को टारगेट करें, और वो भारत के चिकन नेक पर अपनी मिसाइल तैनात करने जा रहा है। यानी कि बांग्लादेश अब भारत के चिकन नेक को टारगेट करने के लिए अपनी मिसाइल तैनात कर रहा है। लेकिन भारत ने यहां पर आपको बता दें कि अब बहुत बड़ा स्टेप लिया है। भारत ने समझ लिया है कि इस पूरे घटनाक्रम में अब स्थितियां पलटने जा रही हैं। यानी कि भारत के खिलाफ बड़ी प्लानिंग जो रची जा रही है, उसे एग्जीक्यूट करने की तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। ऐसे में भारत ने न सिर्फ अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को यहां पर एक्टिवेट किया है,
बल्कि भारत ने साफ किया है कि अगर बांग्लादेश की तरफ से कोई उकसावे की कोशिश की जाती है, भारत को उकसाने के लिए कोई भी कदम बांग्लादेश उठाता है, तो उसका भारत बहुत करारा जवाब देने जा रहा है। और इसी क्रम में भारत के अंदर राज्यों में भी लोगों के अंदर लगातार इस वक्त आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इस वक्त लिंचिंग रुक नहीं रही है, लगातार उन्हें टारगेट करके, निशाना बना करके, एक एक कलावा देख करके, कहीं तो कहीं उनके गले में पहने हुए तावीज देख करके जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, इससे साफ पता चलता है कि इस वक्त हालात क्या बन चुके हैं। भारत ने साफ किया है कि अगली स्ट्राइक भारत की जो होगी वह बांग्लादेश के अंदर सीमा पर होने वाली है। और इस खबर से बांग्लादेश में हड़कंप मच चुका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इस वक्त कर्फ्यू लगा दिया गया है और मोहम्मद यूनुस खुद इस वक्त अंडरग्राउंड हो चुके हैं। एक तरफ तो भारत को लगातार धमकी दी जा रही है, तो दूसरी तरफ अपने आप को डर से बचाने के लिए लगातार मोहम्मद यूनुस अंडरग्राउंड होकर सेना के क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं। असल में हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश इस वक्त दुनिया को सामने यह दिखाना चाहता है कि उसके देश में स्थिति सामान्य है, नियमतमामी से है, लेकिन असल में लगातार हिंदुओं का दमन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने अब भारत ने रख दी है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत को लेकर के एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से भारत को अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट कुछ और नहीं बल्कि भारत के चिकन नेक को लेकर के जारी किया गया है। कहा यह जा रहा है कि भारत के चिकन नेक को टारगेट करने के लिए कई बड़े आतंकी समूह संगठन इस वक्त बांग्लादेश की धरती पर पहुंच चुके हैं। हालात यह हैं कि बांग्लादेश की बॉर्डर से चंद किलोमीटर दूर लगातार मूवमेंट भी रिकॉर्ड की जा रही है और यह मूवमेंट कुछ और नहीं बल्कि रडार और सैटेलाइट से मिले आंकड़ों के आधार पर इस्लामाबाद कही जा रही है। यानी अमेरिका की भारत को सीधी चेतावनी है कि अगर भारत अब इस वक्त अपने बड़े फैसले नहीं लेता है तो इस वक्त चिकन नोमाइस पर बड़ा खतरा जरूर मंडरा रहा है। लेकिन भारत ने साफ करते हुए कहा है कि अगर एक भी उकसावा भारत को मिलता है तो इसके बाद भारत जो जवाब बांग्लादेश को देगा शायद वो जल्द ही पूरी दुनिया देखेगी और बांग्लादेश दो धड़ों में टूटने के लिए मजबूर भी हो सकता है। और इसको लेकर के भारत ने साफ कहा है कि अब बांग्लादेश को स्थिति आ चुकी है कि उसे पूर्वी पाकिस्तान के लिए बल्कि भारत के पूर्वी भारत का हिस्सा बना दिया जाए। और इसीलिए भारत के इस शब्दों के बाद से पूरे बांग्लादेश से लेकर के पाक और चीन तक में भूचाल आ चुका है। आपको क्या लगता है, क्या अब भारत को बहुत बड़े कदम उठाने की की जरूरत आ चुकी है? क्या करना चाहिए भारत को अगला कदम? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।